देश के अग्रणी राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में जाएंगे कि नहीं, उस पर असमंजस लंबे अरसे से बना हुआ है, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये माजरा थोड़ा सा पेचीदा ही लग रहा है। नमस्कार। आज की बातचीत में फिर एक बार कांग्रेस और प्रशांत किशोर। अभी तक ये साफ नहीं हो रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस के भीतर प्रशांत किशोर का प्रवेश हो रहा है या नहीं, लेकिन आज जो चर्चाएं दिन भर सियासी गलियारों में दौड़ती रहीं, चर्चा का विषय बनी रहीं, वो ये कहती हैं कि प्रशांत किशोर ने अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी मारी है जब मैं ये कहता हूं तो इसका अर्थ यह है कि शायद प्रशांत किशोर के दरवाजे कांग्रेस के दरवाजे अब बंद होते नजर आ रहे हैं और इसके लिए कोई और नहीं, खुद प्रशांत किशोर जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। प्रशांत किशोर दरअसल जितना मैं समझाऊं, एक बेहद आत्ममुग्ध और महत्वाकांक्षी राजनेता बनना चाहते हैं। अभी तक वो एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर थे जो तमाम पार्टियों को किसी आइडियोलॉजिकल सहानुभूति या सिंपैथी के आधार पर नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की फीस लेकर वो पॉलिटिकल पार्टीज को ये सपोर्ट मुहैया कराते रहे हैं। शुरुआत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी, जब उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया था और उस कैंपेन का संचालन किया था। इसके बाद फिर वो अलग अलग दलों में चले गए, नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार में तो उनकी पार्टी में तो उनका प्रभाव ऐसा बढ़ गया कि उस पार्टी के उपाध्यक्ष बन बैठे, लेकिन उसी पार्टी ने उनको बाद में बेआबरू करके निकाल दिया। कुछ और दलों के उन्होंने चक्कर लगाए, बातचीत हुई, कहीं दाल गली कहीं दाल नहीं गली। ममता बनर्जी के साथ उन्होंने इस चुनाव में साथ दिया, लेकिन ममता बनर्जी, हम सब जानते हैं कि बंगाल में जो जीत का सेहरा है, जो जीत की शिल्पकार हैं, वो ममता बनर्जी हैं, प्रशांत किशोर नहीं। लेकिन बंगाल में जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपने ऊपर शाबाशी लेनी चाहिए, अपने को खुद को श्रेय देना चाहा, वो राजनेताओं को पसंद नहीं आया, खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को। और ममता बनर्जी ने उनका अनुबंध आगे जारी रखने से मना कर दिया। इससे प्रशांत किशोर बेचैन हो गए। काफी समय लगा और जब ममता बनर्जी ने उनका अनुबंध रिन्यू किया तो संभवतः ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अब प्रशांत किशोर अपना कोई दूसरा ठिया ठिकाना घर ढूंढ लें, खोज लें, तब तक वो तृणमूल कांग्रेस के साथ अनुबंध के आधार पर काम करते रह सकते हैं। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस उनकी सेवाओं, ना तो सेवाएं लेगी और ना ही उनका कोई भुगतान करेगी, जहां तक मेरी जानकारी है। तो अब इसलिए है कि ताकि समय रहते प्रशांत किशोर अपना अगला घर, अपना दरवाजा, अगली पार्टी खोज लें। अब प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा ये थी, जैसा कि उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद कहा था, कि वो अब एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते, बल्कि वो एक सियासी पारी खेलना चाहते हैं, सियासत में आना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी और रिश्ते वहां इतने खराब हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। इसके बाद नीतीश कुमार के साथ उन्होंने पारी खेली, फिर उनके साथ संबंध इतने खराब हुए कि वो उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी उनको देखा और उन्होंने जब अपना श्रेय लेना शुरू कर दिया बंगाल चुनाव में, तो ममता बनर्जी उनसे कोई बहुत खुश नहीं है। केजरीवाल के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन केजरीवाल ने उनको नमस्ते कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो पंजाब में उन्होंने कुछ सेवाएं लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उनके साथ दाल नहीं गलेगी, बात नहीं बनेगी, तो प्रशांत किशोर को पंजाब से भी चलता कर दिया गया। अब आज की खबर है कि तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने जो है वो प्रशांत किशोर के साथ किसी तरह के अनुबंध से मना कर दिया। यानी अब ले दे करके उनके पास सिर्फ कांग्रेस बचती है, जिसका दरवाजा वो खटखटा रहे हैं।
अब दिक्कत यह है कि वो दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, लेकिन अपना जो एरोगेंस है, अपना जो अहंकार है, अपना जो घमंड है, वो भी बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद की बात है और बीच में भी, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दोनों की उन्होंने आलोचना की थी। और क्या कांग्रेस में उनका प्रवेश इसके बाद भी संभव था? कोई ऐसा नेता जो शिखर नेतृत्व की आलोचना करे और वो पार्टी में शामिल हो जाए? मुझे तो कठिन लगता है। अब क्या वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आलोचना करके भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं? नहीं। क्या वो ममता बनर्जी की आलोचना करके तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी बन सकते हैं? नहीं। तो कांग्रेस में वो किस आधार पर ये आस लगाए बैठे हैं कि 600 पेज का उन्होंने एक जो प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें 70 स्लाइड्स हैं, जिसमें कि कोई कांग्रेस को बचाने का फॉर्मूला नहीं है, उसमें सिर्फ आंकड़े हैं और समीकरण हैं, इतिहास है, अतीत है और कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये बताया गया है। ये तो कांग्रेस का बच्चा जानता है कि कांग्रेस को अगर ठीक करना है तो अब जरूरत कहां है और क्या उनको करना है। तो कहने की बात यह है कि प्रशांत किशोर ने काफी हद तक कांग्रेस के द्वार अपने लिए खुद बंद किए हैं और इसके बाद भी अगर कांग्रेस आलाकमान उनको पार्टी में शामिल करता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वो एक हो सकता है अच्छे आईटी एक्सपर्ट हों, वो एक अच्छे प्रोफेशनल स्ट्रेटजी बनाने वाले, चुनाव का कैंपेन की जो रणनीति बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छे मंजे हुए राजनेता नहीं। एक सियासत के लिए उनको सियासत अभी हिंदुस्तान की समझनी पड़ेगी, उनको राजनीति की धाराएं समझनी पड़ेगी, विचारधाराएं समझनी पड़ेंगी, राजनीति के दांव पैंच और खेल समझने पड़ेंगे। मेरी नजर में प्रशांत किशोर इस मामले में अभी बहुत कच्चे हैं और उन्होंने जो एक ऐसी भूल की है जो शायद उनके राजनीतिक जीवन में भारी पड़ेगी। उन्हें एक बात सोचना होगा कि क्या वजह है कि जिनके साथ वो काम करते हैं दोबारा उनको साथ नहीं रखना चाहते। कोई तो वजह होगी, कोई कारण तो होगा। करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की फीस लेके और पैसा लेके वो भी वो ये कहने को तैयार नहीं है पार्टियां कि हां हमारी जीत प्रशांत किशोर के कारण हुई है। तो ये प्रशांत किशोर की भूल है जो वो ये समझ रहे हैं कि उनकी वजह से पार्टियां जीती हैं और शायद यही भूल उनको रही। उनके अवचेतन मन में ये धारणा बन गई कि जब मैं दूसरी पार्टियों को उनके राज्यों में जिता सकता हूं तो मैं अपना कैरियर खुद क्यों नहीं बना सकता, मैं क्यों नहीं सियासी पारी खेल सकता। भ्रम होता है, भ्रम बना रहने देना चाहिए। एक बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को भी कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि बैलगाड़ी वो खींच रहा है, तो भ्रम बने रहने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि में प्रशांत किशोर को अभी काफी कुछ सीखना है। सियासत में बहुत कच्चे हैं, अपरिपक्व हैं और अगर इस सबसे अच्छी शुरुआत वो करना चाहते हैं तो वो जहां के बिहार के रहने वाले हैं वो बिहार जाएं, एक छोटी सी अरविंद केजरीवाल की तरह एक प्रादेशिक पार्टी बनाएं और वहां बिहार में चुनाव लड़कर के दिखाएं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमाए होंगे, तो अगर बिहार के चुनाव में अभी से काम करेंगे तो अगले बिहार के चुनाव में बहुत अच्छा कुछ काम कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कर दिखाया तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में उनकी धूम होगी, उनकी वाहवाही होगी, जैसी अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली की राजनीति में छाए हुए हैं। तो प्रशांत किशोर इस मायने में मुझे लगता है कि अब उनको बहुत अपने आप में बदलाव की जरूरत है। आज की बात में सिर्फ इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ